नमस्कार दोस्त, स्वागत है हमारे चैनल आरटेक पर। और आज हमारे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया है और शायद काफी परेशान थे, तो उन्होंने कमेंट ये किया है कि जो उनके पास शायद जियो एयर फाइबर का ऑलरेडी कनेक्शन है और वो पॉइंट टू पॉइंट के जरिए उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो दोस्तों मैं बता दूं कि वैसे तो हमने बहुत सारे पॉइंट टू पॉइंट पर वीडियो बना रखे हैं, लेकिन अगर उन पे नहीं आपको समझ में आ रहा तो ये वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा। ये मैं आपको और क्लियर कर दूंगा कि पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, कोई भी कनेक्शन हो, इवन जियो नहीं कोई भी कनेक्शन हो, आप उसको आगे कैसे ले जाएंगे। तो दोस्तों मैं बता दूं, आपके पास कोई भी इंटरनेट कनेक्शन है, ठीक है, XYZ कुछ भी हो सकता है, आपका एक्साइटल हो सकता है, FTTH या कुछ भी, जियो का हो, BSNL का हो या एयरटेल का हो, किसी भी कंपनी का हो, तो वहां पर आपको करना क्या है कि उन्होंने एक राउटर लगाया होगा, ठीक है, राउटर लगा होगा या फिर एक ONT लगी होगी। अगर फाइबर है तो वहां पर ONT लगी होगी, और अगर और कोई मतलब मेथड यूज किया गया तो वहां पर आपका राउटर जरूर लगा होगा, वाईफाई राउटर। तो उसमें एक होता है WAN पोर्ट, और उसके बाद 2 3 4 ऐसे करके आपको LAN पोर्ट मिलते हैं। ये सब राउटर में होता है, किसी भी कंपनी का हो, तो आपको वहां पर LAN पोर्ट आपके पास जितने ज्यादा होंगे वो आपके लिए फायदेमंद बात है। होता क्या है, जनरली जब हम एक राउटर में 2 LAN पोर्ट होते हैं, तो जो घर में अगर बात करूं तो वाईफाई से तो बाकी डिवाइस से चलते हैं, लेकिन लोग कैमरा यानी DVR को और टीवी को डायरेक्ट लाइन केबल से जोड़ देते हैं। उससे क्या होता है, आपके पास कोई पोर्ट नहीं बचता। तो इस कंडीशन में आपको करना यह है कि अगर आपके पास लाइन पोर्ट कम है तो या फिर आपको स्विच लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर लाइन पोर्ट उसमें पर्याप्त है तो आपको सिंपल मेथड अपनाना है कि उस लाइन पोर्ट से, उस राउटर के लाइन पोर्ट से एक लाइन केबल निकालना है, जो आपका माइक्रोटिक का SQLite 5 और डिस्कलाइट 5 कोई भी पॉइंट टू पॉइंट या पॉइंट टू मल्टी पॉइंट डिवाइस हो, उसके POE में लगा देना है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद वो आपका जो इंटरनेट है वो उस डिवाइस के जरिए जिस लोकेशन पर आप ले जाना चाहते हैं उस लोकेशन पर वो पहुंच जाएगा। अब यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि बहुत सारे लोग पॉइंट टू पॉइंट को नहीं समझते। तो मैं बता दूं, पॉइंट टू पॉइंट में जैसे एक लाइन केबल, हम उदाहरण दे रहा हूं आपको, एक लाइन केबल उसे 100 मीटर दूर तक ले जाना है, तो आपको 100 मीटर दूर तक लाइन केबल बिछाना पड़ेगा। एक छोर इधर होगा, उसके एक छोर उधर होगा। अब इसी डिस्टेंस को मान के चले मैं 3 किलोमीटर करता हूं, तो आपको 3 किलोमीटर लाइन केबल बिछाना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। उसके 2 कारण, एक तो जो भौगोलिक परिदृष्टि से हो सकता है पोल ना हो, कुछ ना, ये है। और दूसरा, जो लाइन केबल होती है वो 50-60 या मैक्सिमम किन्हीं केस में 100-150 मीटर तक ही काम करती है। उसके बाद लाइन केबल वर्क नहीं करेगी कि आप सोचिए मैं 500 मीटर लाइन केबल वहां पर लगा दूं, उसके लिए फिर आपको वहां पर उसको पावर सप्लाई स्विच लगा के फिर आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो अब पॉइंट टू पॉइंट में क्या है कि आपको एक लाइन केबल उठाया, आपने POE में लगाया, ठीक है। अब इसके बाद ट्रांसमीटर में गया, उधर एयर के जरिए रिसीवर में गया, वहां से फिर यानी कि उधर फिर लाइन केबल मिल गया आपको। यहां से आपने लाइन केबल दिया और उधर लाइन केबल दिया, तो ये जो बीच का कहला, ये पॉइंट टू पॉइंट कहलाया। देखिए, अब उसमें पहले हमने इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट किया, उसके बाद वायरलेस किया, लेकिन एक्चुअली में आपको, आपने दिया क्या था, लाइन केबल। मिला क्या आपको, लाइन केबल। यानी कि आपको एक लाइन केबल के 2 छोर मिल गए। अब डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, हो सकता है 5 किलोमीटर हो, 100 मीटर हो या 25 किलोमीटर हो, लेकिन आपने इधर से लाइन केबल आपने दिया था और उधर आपको लाइन केबल मिला, यानी कि एक छोर इधर आपका केबल की मिला, एक छोर उधर मिला। बस ये समझिए पॉइंट टू पॉइंट कि एक केबल हमारी उतने किलोमीटर की बिछ गई, जिसमें एक छोर इधर है और दूसरा छोर उधर है। सिंपल पॉइंट टू पॉइंट की ये परिभाषा है, ठीक है। अब यहाँ पर इधर आप 2 MB देंगे तो उधर 2 MB निकलेगा, ठीक है। सिग्नल का थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन होगा, लेकिन एक उदाहरण दे रहा हूं कि इधर आप 100 MB देंगे, उधर 100 MB मिलेगा। इधर डायनेमिक IP देंगे, उधर डायनेमिक मिलेगा। इधर DSCP, मतलब जो भी आप यहां पर देंगे, एक लोकल लाइन केबल जैसे आपकी एक हाथ की जो लाइन केबल है उसके जैसे, वैसे ही वो बिहेव करेगी, ठीक है दोस्तों। तो ये आप दिमाग से हटा दीजिए कि पॉइंट टू पॉइंट कुछ चेंज होगा। बस पॉइंट टू पॉइंट सिंपल एक केबल मानिए, जिसका एक छोर आपको इधर लगाना है और दूसरा छोर आपको उधर लगाना। अब यहां से आपने उसको जियो के एयर फाइबर से जोड़ दिया, BSNL के एयर फाइबर से जोड़ दिया, या फिर रेलटेल या किसी अन्य कंपनी के राउटर से जोड़ दिया,
तो वो आपको दूसरे लोकेशन पर आपको मिल जाएगी। इसका पॉइंट टू पॉइंट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल लोग करते हैं कि मान लीजिए चलिए उनका 200-400 मीटर में कोई दूसरा मकान है, ऑफिस है या कोई फार्म हाउस है 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर, अब यहाँ पर भी इंटरनेट कनेक्शन लेंगे घर में, वहां उनको ज्यादा रहना नहीं, लेकिन फिर भी वहां के लिए कैमरे वैमरे चलाने के लिए उनको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए। अब वहां क्योंकि दूर है तो वहां पर आपको इंटरनेट कनेक्शन मिल नहीं पाएगा, तो उस कंडीशन में आप अपने घर का इंटरनेट शेयर करके पॉइंट टू पॉइंट के जरिए आप अपनी ही दूसरी लोकेशन पर ले जा सकते हैं, और ये लीगल है। मतलब इसका ऐसा नहीं कि आप इसको इलीगल है, ये लीगल है। और उसके एक चीज और बता दूं कि अगर आप उसको कमर्शियल इस्तेमाल करते हैं तो वो चीज इलीगल होती है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप उसको बांट के आप दूसरे को बेच रहे हैं तो वो कमर्शियल कैटेगरी में आएगा, वो मत करिएगा, वो इलीगल वर्क है। ठीक है, लेकिन अगर आप पर्सनल अपने ही यूज के लिए कर रहे हैं तो उसमें कोई वो नहीं है। तो दोस्तों ये था वीडियो, और अगर आप पॉइंट टू पॉइंट और ये बनाना नहीं जानते माइक्रोटेक में, तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से निकाल लीजिएगा, उस वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।